कि ये इन्होंने लगा रखी ताकि पानी की फराहमी आसान किया जाए। और ये वो जगह बनी हुई है वुजू करने के लिए। वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे दाइश और हुकूमत के दौरान जब लड़ाई हुई थी, वो वाला इलाका। बाहर की बिजली नहीं, मकाम में खुद अपनी बिजली बना रहे हैं। यहाँ पे जलालाबाद आना चाहें तो आप चौक के मुखाबरात के जो इस साइड पे होटल हैं, Really, your village is so nice, I know. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी अफगानिस्तान के गांव में। सीन कुछ ये है कि जो मेरे साथ पाकिस्तानी भाई आए थे वो मुझे यहाँ पे छोड़ के वापस जा चुके हैं और मैं जलालाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट हस्कामेना। ओके, तो ये हस्कामेना नाम सॉरी जिला है। विलेज यगीबन नाम का एक गांव है जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। कोई पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे आया हूँ। और ये काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं। इनको उर्दू नहीं आती। एक लड़का है, पता नहीं स्कूल में पढ़ता है इसलिए शायद उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बस वो गुजारा हो रहा है। तो आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। बाकी सारे गैजेट्स मेरे जलालाबाद में पड़े हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे साथ एक सीन हुआ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव इन दिस, यू नो। ये एक देहाती एरिया है, मैं भी खुद देहात का रहने वाला हूँ। मैंने देहात में ज़िंदगी गुजारी और अभी भी गुजार रहा हूँ। मेरे साथ सीन हुआ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सीन बड़ा मज़े का था। हुआ ये कि मुझे वाशरूम जाना था और मैंने इनको कहा अभी वाशरूम किधर है। इन्होंने मुझे दिखाया, कच्चा वाशरूम था वो वाला। चलो ठीक है, कोई नहीं, खैर है। मैंने बोला अभी पानी नहीं है, पानी किधर है? अच्छा, पानी उबल रहा है भाई अंगीठियों के ऊपर ना, कावे वाला। अब एक लड़के ने मुझे ना उस कावे वाले उबलते हुए पानी में से एक लोटा भर के दे दी। मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, होगा इतना ज्यादा गर्म शायद नहीं होगा। बस वो लोटा जैसे ही इतना गर्म था ना भाई, मतलब समझ गया मुझे और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फैमिली कंटेंट है इसलिए। नाली जा रही है ठंडे पानी की और ये सीधा वहां से आ रहा है, ठीक है। और गिरदनवा में सारे पहाड़ है और पहाड़ों के दूसरी जानब जो पहाड़ है ना वो वो पहाड़ है बर्फबारी वाले। और ये चश्मा बर्फ पिघल पिघल के आ रही है। द स्नो इज मेल्टिंग। नहीं, इनको थोड़ी समझ भी नहीं आ रही, खैर नो प्रॉब्लम। सो वेयर इज टरबाइन यू नो, द इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन ऑन वाटर। fresh water, no? हाँ Burn? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं समझ आई, काफी जोर लगाया, नहीं समझ आई। ओके, लेट्स वॉक। Mountains. ओह माउंटेन्स, या दैट्स नाइस। ओके अंडरस्टूड। तो खैर भाई ये लड़का थोड़ा स्मार्ट लग रहा है मुझे, उसको कुछ समझ भी आ गई है। तो खैर वो हमारा भाई है जो दूसरा है। What did he say? Don't go along. Don't go. Along. Okay, what happened? Why? No, it's no problem. No problem. Okay. उन्होंने मुझे रोक दिया कि भाई आप अकेले आगे मत जाओ, पता नहीं क्या रीज़न है। आपको पहले बताया कि इलाका कुछ खास अच्छा भी नहीं है, लेकिन ये सारी विलेज लाइफ आप देख सकते हैं। ये सारा अफगानिस्तान का गांव है भाई। This is Avit. This is Avit. Yeah, I know that. We have also there in our hometown. फिर ये बड़े भाई साहब आए मुझे वापस लेके जा रहे हैं कि अकेले आगे मत जाओ। और उनका लहजा भी थोड़ा गुस्से वाला लग रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। वो एक दोस्त है बरकत भाई उसका नाम है, उसको भी कुछ उर्दू वगैरह तो नहीं आती, लेकिन उसके वेट में वो जैसे नमाज़ पढ़ के फारिग होता है तो फिर हम आगे थोड़े घूमने जाएंगे। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर लो भाई। इंटरनेट सर्विस नहीं है यहाँ पे, क्या बताऊँ भाई, लेकिन एक सुकूनदार लाइफ है यार। ये देखो कच्ची दीवारें हैं भाई। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये वो वाशरूम रहा और वो अंगीठी पे पानी उबल रहा है वहाँ से, वो देखिए धुआं भी निकल रहा होगा, ठीक है। वहाँ से भाई उन्होंने पानी निकाल के दिया था। खैर छोड़ो इस बात को। बात इनके साथ ये हुई थी कि शाम को हम घूमने जाएंगे। पता नहीं, मैं भी हिम्मत वाला ही हूँ जो ऐसे इलाके में यहाँ पे सरवाइव करने आ गया। मतलब मुझे ये लग रहा है कि उनके दरमियान कुछ लड़ाई करके कुछ हो गई है कि आप इसको बाहर लेके क्यों गए हो। वो डांट रहा है दूसरों को और वो साइड पे उन सबको बिठा दिया है। पता नहीं क्या वजह है यार, कुछ अच्छा भी नहीं फील हो रहा। कोई नहीं, आप लोगों का साथ है। मैं तो वापस भी नहीं जा सकता, मुझे तो पता भी नहीं है कौन सी गाड़ी कहाँ से मिलती है और रूट कौन सा है, कुछ भी पता नहीं है मुझे। यूँ समझ ले एक तरह का स्टक हो गया हूँ भाई अफगानिस्तान में। आसपास के लड़के लोग मुझे देखने आ रहे हैं भाई कि पाकिस्तानी आया हुआ है, मिल के जा रहे हैं इस तरह मुस्कुराहट के साथ। एक अच्छी वाइब बन रही है। वो गुस्से वाला तो काम ख़राब है यार, शायद मेरी वजह से बेचारों को डांट पड़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो भाई मकामी जिनके पास मैं ठहरा हुआ था वो फ्री हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया और हम सब एक साथ बाहर घूमने के लिए निकल गए। तो इस दौरान एक पंगा हो गया। पंगा ये हुआ कि जो मेरा गोप्रो था उसका माइक काम करना छोड़ गया। मीडिया मोड था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करके आपको बताना पड़ा और आपको भी वॉइस ओवर से काम चलाना होगा।
तो खैर जैसे मैं यहाँ से निकला मेरे साथ साथ वो मकामी भाई थे। खैर ये जो आप नाला देख रहे हैं पानी का, ये जा रहा है और साथ में पत्थर रखे हुए हैं। ये पत्थर घर की दीवार बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ईंटें वगैरह तो खैर आप जानते हैं इतनी नहीं है, तो इसलिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है दीवारें वगैरह बनाने के लिए या कमरे वगैरह बनाने के लिए। तो खैर आप सामने जो लोग देख रहे हैं, ये लोग मैंने तो समझा कि शायद ये वही हैं जो कुलखानी करके आ रहे हैं। तो मुझे दोस्त ने बताया कि नहीं, ये कुलखानी वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे एक मरीज़ है, तो ये सारे गांव वाले इकट्ठे होके उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ इन गांव वालों के बारे में देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आगे यहाँ पे उन्होंने टरबाइन रखी हुई है जिसकी मदद से यही पानी के थ्रू वो बिजली पैदा करते हैं। पूरा गांव उसको इस्तेमाल करता है। वो लाइटें वगैरह जलाते हैं, कुछ ज़्यादा इतना तो होता नहीं कि उन्हें पंखे या एसी चलाने हो। सादा सी इनकी लाइफ है, लेकिन बहुत पुरअमन लोग हैं। तो मुझे भी इन लोगों के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था जब मैं चल रहा था यहाँ पे। और ये भी चीज़ है कि वॉइस ओवर करने में वो मज़ा तो नहीं आ रहा जो उस टाइम ऑडियो क्वालिटी में था। खैर चलो कोई नहीं, गुजारा करते हैं। तो खैर आगे एक तरफ इनकी फसलें हैं जी, ठीक है, जहाँ पे ये अब गंदम वगैरह बीजते हैं। यहाँ पे ना पहाड़ी इलाका है, बहुत कम ज़मीन है जो सरखेज़ हो। ये इनके गांव का इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है जी। मैं आपको बता देता हूँ कि सीन क्या है। यहाँ पे ये होता है, बाहर की बिजली तो यहाँ पे है नहीं, तो इन लोगों ने ये कर रखा है कि इन्होंने खुद अपनी टरबाइन वगैरह लगा रखी है जो बिजली के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और हर घर से ये 50 अफगानी जो है वो लेते हैं उसके, यानी बाहर की बिजली नहीं, मकाम में खुद अपनी बिजली बना रहे हैं यहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा लें। वो पीछे थोड़ा खवातीन आ गई, वी हैव टू गो दिस वे, लेट्स गो। इनके कल्चर में मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं कि जब सामने से खवातीन आती हैं तो ये लोग रास्ता छोड़ के साइड पे हो जाते हैं और खवातीन वाली साइड पे ना ऐसे कमर करके खड़े हो जाते हैं और खवातीन साइड से गुजर जाती हैं। तो बाद में ये लोग भाग करना शुरू करते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगी है। ये गंदम जो है ये साथ साथ हुई खड़ी है, फसलों को लगाने के लिए भी यही पानी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में फसलें यहाँ पे ऊंची हैं तो फिर पानी पता नहीं फसलों तक कैसे पहुँचाते होंगे, मोटर वगैरह पंप या कुछ फिर ऐसे करते होंगे, पहले बंद बांध देते होंगे, जब पानी ऊपर आ जाता होगा तो आगे छोड़ देते होंगे। मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भाई, मैं भी गाँव वाला ही। My cousin also living in Kashmir. Your cousin? Yes, Pakistan. Pakistan, Kashmir. Oh, that's nice. He Okay. also can't speak Pashto. Oh, A little he bit can speak. okay. He can't speak Pashto. Yes. So what he speak like he speak Urdu. Urdu. Okay. Got it. भाई बता रहे कि उनका एक कज़न भी है जो कि कश्मीर में रहता है और उसको उर्दू आती है, पश्तो थोड़ी बहुत आती है। और ये कुछ लड़के हैं जी, रेडी से राशन लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं या आ रहे हैं, जो भी है सीन। ये देखें आटा, पता नहीं भाई हमें को उठा ना ले यहाँ से, जैसे पिछले ट्रिप में हुआ था। नो आई हैव, थैंक यू। वो आगे से ख़वातीन फिर आ रही हैं और हमें साइड पे होना होगा। मतलब मैं आपके इनके कल्चर की पॉजिटिविटी बता रहा हूँ। और ये देखें, ये घर ऊपर पहाड़ों के दरमियान इस तरह घर हैं। मतलब वो वाले फुल पहाड़ वाला सीन तो नहीं है, लेकिन ये कि एक तरह के घर उन्होंने इस तरह बना रखे हैं यहाँ पे। ये मदरसा है जो ज़ेरे तमीर है अभी, और कारी साहब खड़े। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। और ये देखें वहाँ पे ये चीज़ नाज़रीन आप देखें, अगर यहाँ पे ये गुस्ल करने बैठते हैं, ये इस तरह कुछ वज़ू करने, तो ये इस नाली का इस्तेमाल करते हैं। और ये वो जगह बनी हुई है वज़ू करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वो वज़ू करते हैं मेरे ख्याल में, या फिर ये इस्तंजा करने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह का सीन है। और ये नल लगा हुआ है जिसको नलका भी बोलते हैं हम लोग। फिर खैर इस तरह आपको पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान वाली साइड पे भी दिखाई दे देते जिस तरह का ये है। इधर पानी यहाँ पे गहराई में होगा ना, इसलिए। Spring season. हाँ Very interesting. नो डाउट। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है इस भाई को आती है वो इंग्लिश, वरना मेरा तो यहाँ पे क्या होता था। हमारी तरह सेम, यानी फसलों के साथ साथ ये प्याज वगैरह भी उन्होंने लगा रखे हैं। दिस इज ओनियन या अदर साइड जो है वो वहाँ थोम जिसको बोलते हैं, लहसुन। हाँ वो लहसुन है जी। ये इनके कुछ गांव है और गांव की लाइफ है। बाकी अब घर तो मैं खैर नहीं दिखा सका आपको, लेकिन घर में भी थे ही हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग उसको बैठक बोलते हैं और ये लोग हुजरा बोलते हैं। दैट इज़ द बाज़ार, यू आर राइट। वो सामने एक छोटा सा इनका बाज़ार है, लोकल बाज़ार जिसको शायद ये बोलते होंगे। कितनी सुकूनदार लाइफ है यार यहाँ पे, ना इंटरनेट ना कुछ, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो आधे सारा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगा जाता है। इनके पास सिर्फ कीपैड वाले मोबाइल हैं। भाई ये बाइक आ रही थी अपनी तो फट गई, मैं क्या ले भी तालिबान आ गए।
मैंने जल्दी से भाई से पूछा कि ये तालिबान है, कहता नहीं ये लोकल है। क्या फिर ठीक। वो ऐसा एक सीन हो चुका है ना हमारे साथ कि घूम फिर रहे थे, ऊपर से आ गए वो, आज पुत्र तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। यार हम गलत नहीं है, हमारे पास वीज़े पासपोर्ट हैं, लेकिन टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना, इतनी लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन 5-5, 6-6 घंटे की। अस्सलाम वालेकुम। So the people who live here, they speak Pashto, not Farsi, right? No, no. Not Farsi, only Pashto. यहाँ पे ना ये जो गांव जहाँ पे मैं स्टे किया हुआ था, उस पे सिर्फ और सिर्फ 25 घर हैं टोटल। सारे पश्तो बोलते हैं, फारसी वान नहीं है यहाँ पे। उर्दू वाले भी बहुत कम होते हैं, शायद ना होने के बराबर। ये छोटी सी एक दुकान है यहाँ पे। भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे चल के थोड़ी देर हम बैठते हैं, तो मैंने कहा चलो आ जाओ। एक और चीज़ दिखा दूँ इनके गाँव में। हमारे यहाँ तो खैर होता है ना, वो खाले बने होते हैं और खालों में वो पानी जब हम पंजाबी दस देना भी पानी दे बन्ने ला देने जी तुसी। इत्थे खाता नहीं, इत्थे पानी ने सौखा करने वास्ते ना जी अब बकायदा चीज़ लाई है, गिड़ोगे उतना आ जासी जी, उतना तो बाद पानी जड़ा इस साइड से चला जासी। अब मैं उर्दू में बता देता हूँ कि ये इन्होंने लगा रखी ताकि पानी की फरहमी आसान किया जाए। हमारे यहाँ तो मिट्टी का बंद बनाया जाता है जिसकी मदद से पानी को रोका जाता है, या फिर वो एक मोगा होता है जिसके ऊपर ढक्कन दे के बंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ी एडवांस देखने को मिली। नहरों में तो खैर ये चीज़ होती है हमारे यहाँ। देखा जाए तो कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें जिनमें ये हमसे आगे निकल चुके हैं। ये सामने मार्केट है, ये सारी छोटी मोटी एक लोकल मार्केट है। फिर We think we are should not consume the time. ओके नॉट, सो वी आर गोइंग नाउ बैक। Yes. गोइंग बैक टू जलालाबाद। Yes. No. Before evening. No. नाउ वी आर गोइंग। Now you are going to entertainment. ओके भाई अभी जो है ना मोटर गाड़ी से यानी जो कार वाले उनसे बात करने गए हैं कि अगर हमें जाना होगा जलालाबाद तो पहले उनका नंबर वगैरह और टाइम लिया हो, क्योंकि ये ना हो कि रात को हम निकलें और ये कुछ चीज़ मिले ना हमें वापसी की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे क्यों करते हैं। अब विलेज लाइफ आप देखने आए हैं तो एक और चीज़ भी देख लें, वो भूसा जो इसको हम पराली वगैरह बोलते हैं, हम तो इसको नीचे फेंकते हैं ना, 3 लोगों ने ऊपर दरख्त के रख दिया है ताकि ख़राब ना हो, यानी वो जैसे हमारे यहाँ स्याह हो जाती है ना, पड़ी पानी लगता है तो, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने दरख्त के ऊपर रखा हुआ है। क्या माइंड है यार इन लोगों का, ज़बरदस्त। ये जी बारात जा रही सामने, वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे दाइश और दूसरे हुकूमत के दौरान जब लड़ाई हुई थी, वो वाला इलाका। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये वाला सारा जो इलाका है ये उन्हीं के कंट्रोल में था पहले, लेकिन अभी रिलीज़ हुआ है। तो ये मुझे भाई लेके उस एरिया में जा रहे हैं और एरिया बहुत ख़तरनाक है भाई ये सारा। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे नस्वार सिगरेट सब चीज़ों पे पाबंदी थी। पकड़ के जो उनके हक में, तालिबान के हक में बात करता था, उनके अगेंस्ट बात करता था दाइश के, उसको ज़िबा कर देते थे। इस तरह का इलाका है ये। नाजरीन, आप पठानों के साथ अगर पिकनिक पे जा रहे हैं और आपके साथ कहवा यानी चाय ना हो तो ये हो नहीं सकता। हम भी पिकनिक पे निकल रहे थे तो दोस्तों ने कहवे का प्रॉपर इंतज़ाम किया। जैसे हम गाड़ी लेके आए तो फिर एक बच्चा उनके घर से ताज़ा थर्मास में चाय भरवा के लेके आ गया। तो अभी बस हम बच्चे को अपने साथ बिठाने लगे हैं और भरा हुआ थर्मास चाय का और उसके साथ बिस्किट वगैरह और दीगर चीज़ें वो सारी गाड़ी में रखी और फिर यहाँ से हम आगे। पीछे 2 चेक पॉइंट थी, हमने वो क्रॉस कर ली हैं। एक पे उन्होंने हमें बाहर निकाला, तलाशी ली, दूसरी पे ये पीछे एक लड़का बिठा दिया और कहते इसको साथ लेके जाओ। तो खैर कोई कुछ नहीं था, उन्होंने कहा खफा मत होना, नाराज ना होना, बात ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट वीज़ा चेक किया, बोलते चले जाओ। फिर कैमरा मैंने वो पीछे बच्चे को दे दिया था, मतलब खुद के पास नहीं था, इसलिए कैमरे का इशू नहीं आया। लेकिन अगर शायद मेरे हाथ में होता तो ज़्यादा मसला बनता शायद। तो जहाँ से हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल, ये एक टाइम में दाइश का सेंटर हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे मुख्तलिफ बेसिस और चेक पोस्ट बना दी गई हैं तालिबान की, ताकि इलाके को मज़ीद महफूज बनाया जा सके। खैर यहाँ से जो दाइश का सेंटर है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आसपास सारी दाइश थी एक टाइम में, अब ख़त्म हो गई है, मतलब आसपास हो गए हैं लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं है। पहले ना हम लोग एक बेस में से गुजरे हैं, उसके बीच में से गाड़ी गुजरी है। मैंने रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो तालिबान के पास है। तो भाई बता रहे हैं कि वो जो बेस है वो एक टाइम पे यूएसए के पास थी, मतलब वो बनाई यूएसए ने, जो कि इनके घर के पास ही है, और वहाँ पे वो रहता था अमेरिका, लेकिन अब वो वहाँ से भाग गया। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम हम पाकिस्तान वाली साइड पे जा रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर वाली साइड पे, यानी मैं अफगानिस्तान में हूँ लेकिन अपोजिट साइड जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के दूसरी तरफ पाकिस्तान, अदर साइड पाकिस्तान तिरा साइड है, चित्राल नहीं है, तिरा साइड है। यहाँ पे एक शॉप के सामने हम रुके हैं जी, और यहाँ से वो भाई साहब बिस्किट लेने गए हैं, जैसे लेके आते फिर आगे एक पॉइंट है वहाँ पे जाते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है जिसके लिए हम जा रहे हैं। तो नाजरीन फाइनली हम अपने मेन पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमने जाना था, और ये दोस्त लोग भी हमारे साथ हैं। अभी यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं तो बाहर निकलते हैं।
तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये जो गिरदोनवा में इलाका है ये सारा, ये तकरीबन आधा अपनी असली हालत में मौजूद है और आधा हालत जंग की वजह से ये तबाह हो चुका है। ये साथ ही तालिबान की एक बेस भी मौजूद है और बाकी ये जो सारा इलाका तो खैर बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको इसमें से आधे घर ऐसे हैं जिनकी बकायात बाकी हैं। और ये जो काली पहाड़ियाँ हैं इसकी दूसरी जानब आपको सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और वो पहाड़ियाँ सारी पाकिस्तान में है। यानी आप कह सकते हैं कि बर्फ़ इन पहाड़ियों की दूसरी जानिब पाकिस्तान है। और इस तरह किसी और मुल्क में खड़े होकर पाकिस्तान को देखना या ये सुनना भी कि यार दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो इस चीज़ की फीलिंग ही और होती है। इलाका जितना खूबसूरत है उतना ख़तरनाक भी है, क्योंकि अभी तक दाइश यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ से गया नहीं, गायब नहीं हुआ। और लोग मुझे मकामी बता भी रहे हैं कि कभी कभी कुछ अरसे बाद यहाँ पे ऑपरेशन होते रहते हैं, झड़पें भी होती रहती हैं। एक वक्त था जब यहाँ पे अमेरिकी फ़ौज हुआ करती थी और यहाँ पे पास में ये उनका एक बेस थी, लेकिन अब तो वो ख़त्म हो चुका। तालिबान ने उनको भगा दिया यहाँ से, लेकिन वो जो बेस है अमेरिकियों की उसमें अब तालिबान मौजूद है। और ये जो इलाका है यहाँ पे काफ़ी सख्ती है। जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चेक पोस्टों से गुजर के यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी क्यारियाँ, जैसे हम कहते हैं छोटी छोटी जगह हिस्से बना के ना ज़मीन के, उनमें फसलें उगाई हुई हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, प्रॉपर ज़मीन प्लाट तो बने हुए नहीं होते। तो खैर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दरिया के ऊपर ये जो सामने आपको पुल नज़र आ रही है, ये लकड़ी की बनी हुई पुल है भाई। और मज़े की बात बताऊं, इस पुल को अशरफ गनी ने अपने दौर में बनवाया था। ये तालिब दौर की तो नहीं है, खैर अशरफ गनी ने अपने दौर में बनवाया था। और ये देखें आप, बड़ी मजबूती के साथ इस पुल को बांधा गया। और ऐसी पुल आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, तो काफ़ी मजबूत है। और यही पुल आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, ख़ासकर जब आप कश्मीर वाले एरिया में जाते हैं तो दरिया नीलम के ऊपर ये सेम पुल मुझे काफ़ी जगहों पर देखने को मिली। और इस पुल को जो है ना वो नीला रंग किया गया। अब थोड़ा थोड़ा तो ये रंग ख़राब होता चला जा रहा है, लेकिन ये हाल ही में बनी है, इतनी ज़्यादा पुल पुरानी नहीं है। लकड़ की बेशक है, लेकिन बहुत ही मजबूत है, लचकदार भी। आप इसके ऊपर खड़े होकर अगर ऐसे झूले भी लेना तो ये पुल आपको हलती हुई नज़र आएगी। जो छोटी ट्रैफिक है, जैसे मोटरसाइकिल हैं, गधे वगैरह हैं, चूँकि यहाँ पे खच्चर वगैरह गधों का इस्तेमाल किया जाता है माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तोड़े वगैरह मकामी लोगों पर रख के ले जाते हैं ना। छोटी ट्रैफिक यानी छोटी चीज़ों के लिए तो इस पुल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक होती है जैसे गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह, ये ट्रक वगैरह जो जितने भी हैं, वो इस पानी के अंदर से गुज़र के जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये सामने साथ में तो एक पुल है, वहाँ से क्यों नहीं गुजरते? तो उसकी रीज़न ये है, अच्छा खैर वो सामने आप एक पुल देख रहे हैं, अब आप कहेंगे कि ट्रैफिक वहाँ से क्यों नहीं गुजरती? तो वहाँ से इसलिए नहीं गुजरती कि जनाब कुछ साबिका दौर में यहाँ पे एक ड्रोन हमला हुआ था, और ड्रोन हमला होने के नतीजे में ये पुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। यानी इसके अंदर बड़े बड़े वो शगाफ बन चुके हैं जो कि ड्रोन हमले की वजह से बने, जिसकी वजह से अब ये पुल कारआमद नहीं रही और जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो पानी के अंदर से गुजर के आती हैं। अब चूँकि इन दिनों तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पिघल रही, इसलिए ये पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है तो फिर और कोई आमदराफ्त का रास्ता नहीं बचता। लोग सिर्फ पैदल या यहाँ से गुजर सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह तो यहाँ से नहीं गुजरती, ऐसा मुझे मकामियों ने भी बताया। इस इलाके के गिरदोनवा में आपको जितने भी घर मिलेंगे उनमें से 50% जो घर हैं वो आपको तबाहशुदा हालत में मिलेंगे, उनकी छतें नहीं हैं। और ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि बम धमाके और ख़ासकर ड्रोन हमलों से चालू हो के ना वो अपने घर छोड़ के यहाँ से हिजरत कर चुके हैं। कोई कुछ तबका तो पाकिस्तान जा चुका है, कोई दीगर इलाकों में यहाँ पे मकीम हैं, यहाँ से वो हिजरत कर चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ड्रोन हमले ही हैं। अब यहाँ पे तालिबान का असर रसूख बहुत ज़्यादा है, चूँकि उनकी गवर्नमेंट है तो उन्होंने कंट्रोल तो इस इलाके को कर लिया, लेकिन उनका असर रसूख होने की वजह से हम प्रॉपर तौर पे वो आपको घर तो नहीं दिखा सके और ना ही इलाकों में जा सकें, क्योंकि साथ ही तालिबान की बहुत बड़ी बेस है जो साबिका दौर में अमेरिका की थी, तो वो अभी फ़िलहाल तालिबान के पास है, जिसकी वजह से थोड़ा व्लॉगिंग में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा हम लोगों को। और ये खैर आप ऊपर झंडा भी देख सकते हैं अमारात इस्लामी का, ये ऊपर लगा दिया। इस तरह के मुख्तलिफ झंडे हर ऊंची बिल्डिंगें, अमारात, पुलों और दीगर जगहों पे आपको नज़र आएंगे। कि यहाँ पे पीछे एक बिल्कुल बेस रही जिसके अंदर से हम गुजर के आए, वो तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा किया, साबिका वो अमेरिका की थी। तो मैं देख के हैरान हो गया कि उस बेस की छत के ऊपर सिर्फ एक बंदा लेटा हुआ है चारपाई के ऊपर, उसकी गन भी साथ में लटकी हुई थी, बगैर वो बेफिक्र होकर कानों को उसने हैंड फ्री लगाई और पता नहीं मोबाइल पर क्या देख रहा था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये इलाका इतना अमन व अमान का गहवारा है।
कि उनको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अलबत्ता मामलात होते रहते हैं। वही वजूहत है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग भी नहीं आते। हालांकि मुझे मेरे साथी बता रहे थे कि जब साबका दौर हुकूमत था तो आपको ईद वाले दिन, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ 14 अगस्त के आज़ादी का दिन होता है, वैसे ही यहाँ पे रशिया ने जो विदड्रा किया था उसकी आज़ादी का दिन भी ये लोग मनाते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पिकनिक मनाने आते थे, लड़के मोटरसाइकिलों पे आते थे, फैमिलीज़ यहाँ पे आती थी। लेकिन जैसे ही तालिबान का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो वो लोग आना छोड़ गए। यहाँ पे अगर आते भी हैं तो वो ना होने के बराबर हैं, बहुत कम मिकदार में लोग यहाँ पे आते हैं। तो नाजरीन, ज़ोहर की अज़ान जो है हो चुकी है और मेरे ख्याल में जमात भी हो गई होगी, लेकिन अब हम चलते हैं मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए। तो आप मस्जिद को देख सकते हैं नाजरीन कि इसके ऊपर जो छत बनाई गई वो बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे बर्फीले इलाकों में, यानी जहाँ पे बर्फ़बारी होती है उनके ऊपर जो इमारतों की छतें होती है बिल्कुल उस तरह ही है। इन्होंने इसलिए इसको बनाया है ताकि इसके ऊपर जो भी बर्फ़ गिरे वो साइडों से स्लाइड करके नीचे चली जाए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में भी बर्फ़बारी होती है, लेकिन इन दिनों चूँकि थोड़ी गर्मी आ रही है इसलिए बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर अभी भी आपको बर्फ़ मिल जाएगी। और ये जो सामने आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी दुकान है जिसको यहाँ पे फ़ारसी में मगाज़ा बोलते हैं, और लोग भी यहाँ के बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेहमान और फ्रेंडली हैं। ये दुकान जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी का छोटा मोटा सामान पड़ा होता है, जैसे ये नीचे जुतियाँ वगैरह पड़ी हैं बच्चों के लिए जो कि शहर से यहाँ पे ले आते हैं। जुतियाँ और जुराबें यहाँ पे सेल आउट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है गुर्बत है तो उसी लिहाज से लोग भी जो हैं वो इतने ज़्यादा रईस नहीं हैं कि बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर बनाई जाएँ। और ये सामने आप छोटी सी दुकान देख सकते हैं जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी का थोड़ा बहुत सामान पड़ा, और इस तरह की छोटी मोटी दुकानें आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी सेम इसी तरह की। आप नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ भी निकलते हैं तो वहाँ पे भी आप छोटी छोटी दुकानें आपको नॉर्दर्न पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, अब हम जाने लगे मस्जिद के अंदर। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का सामने वाला सीन है जिसके अंदर गिरदनवाब में पौधे लगे हुए हैं। अभी मस्जिद ज़ेरे तमीर है, यानी पत्थर के वो वाशरूम्स वगैरह बन रहे हैं। ये नल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन वो कारआमद नहीं है। मस्जिद भी कुशादा है और बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से आपको बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं जो कि कुरान मजीद पढ़ते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक कारी साहब के पास आते हैं, और कारी साहब जो हैं उनको तनख्वाह के तौर पर सारे घर इकट्ठे होते हैं और जब भी उनका सीज़न होता है वो फसल वगैरह काट के उनको दे देती हैं। तो सेम वही चीज़। तो चूँकि मैंने बूट पहने हुए थे तो मुझे सबसे पहले अपनी जूती चेंज करनी थी वज़ू करने के लिए, तो वही मैं कर रहा हूँ अभी। इस मौके पे एक चीज़ मैं नाज़रीन आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जब भी टूर पे निकलें, ख़ासकर नमाज़ तो वैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह कि किसी भी पिकनिक पे या किसी भी पॉइंट पे निकलें और वहाँ पे अज़ान होना तो नमाज़ ज़रूर जाके पढ़िएगा, क्योंकि वो जो एक राहत दिल को मिलती है, जो सुकून होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है और उस दौरान आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उसका जो सुकून है ना वो अलग लेवल का होता है। तो दोस्तों, नमाज़ पढ़ के हम लोग फ्री हो चुके हैं और नीचे बाहर पॉइंट पे हमारे दोस्त वहाँ पे चादर वगैरह बिछा के, चटाई बिछा के कहवा सर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें भी बुलाया और हम भी जा रहे हैं उनके साथ। पठान भाइयों की मेहमान नवाजी तो अलग लेवल की है ना, आप कहीं भी चले जाएँ लेकिन इन लोगों की मिसाल आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है आपको। जो ज़मीन के बारे में आपको बता रहा था ना, तो ये सेम वही पहाड़ी सिलसिले की तरह है कि छोटी छोटी ढलवानें हैं और उसमें से छोटे छोटे हिस्से, क्यारियाँ जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, ख़ास इतनी उर्दू अच्छी नहीं भी है मेरी खैर, तो उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स बना के ना उसके ऊपर वो फसल काश्त करते हैं। यहाँ पे चावल वगैरह तो नहीं होते लेकिन गंदम वगैरह हो जाती है, क्योंकि पानी की जो दस्तयाबी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि पानी अगर होता भी तो बर्फ़ वाला है, ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो तो बहुत गहरा है। ज़्यादातर आपको बागात नज़र आएंगे, खुरमानी वगैरह, अखरोट वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ पे बहुत होती हैं। और अगर आप थोड़ा और ठंडे इलाके की तरफ निकलेंगे या साथ ही, तो वहाँ पे आपको अंगूर वगैरह और सेब के बागात भी मिलेंगे। आप जब भी सैर व तफरीह के लिए निकलें, खासकर पश्तून इलाके में निकलें और आप वीडियोग्राफी या व्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लिमिट्स जो है ना वो आबादी वाले इलाकों से दूर रखें, यानी और वीडियोस वगैरह जो रिकॉर्ड करनी है पिकनिक पॉइंट्स की, वो भी आबादी वाले इलाकों से दूर ही होनी चाहिए। अभी तो धूप निकली इसलिए आपको ख़ास सर्दी फील नहीं होगी, लेकिन रात को यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। खैर, वो सामने रहे हमारे दोस्त जो कि नीचे चटाई बिछा के पिकनिक का भाई उन्होंने सीन बनाया हुआ है, और अब भी हम भी चलते हैं वहाँ पर चल के काफ़ी इंजॉय करते हैं। और आप लोग बस छोटा सा काम करते हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। कोई सवाल जवाब, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाए, और कोई बात करनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल हाज़र है भाई, वहाँ पे आ जाएं। आपका भाई 24 घंटे हाज़र है, और फॉलो भी कर दें इंस्टाग्राम पे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये हमारे जी भाई लोग नीचे बैठे हुए हैं और वो कहवा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, ठीक ठाक काम चला हुआ है। ये जो कहवा है ना ये भी दो तरह का होता है, एक इनका ग्रीन टी वाला होता है और एक ब्लैक टी वाला। सर्व करने लगे हैं, ये है जी ब्लैक टी वाला कहवा। जो इनका होता है ना भाई, उसके तो टेस्ट ही लग गया, नेक्स्ट लेवल का। यकीन करें, मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में वही टेस्ट आ रहा है। आपको क्या बताऊँ, हमारे साथ एक सीन हो गया। हम लोग वहाँ पे बैठ के कहवा पी रहे थे तो पीछे एक मकामी बंदा आ गया
और हम लोगों को बोलता है आके, पहले उसने सबके साथ सलाम लिया और मुझे तो खैर बात समझ में नहीं आई उसकी, तो वो मेरे साथियों को ये बोल रहा था कि आप लोग कहाँ से आए हो और वीडियो वगैरह क्यों बना रहे हो यहाँ पे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम लोग कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ पिकनिक पॉइंट पे आए हैं और बैठ के सिर्फ यहाँ पे कावा जो है वो पी रहे हैं और कावा पी के हम वापस चले जाएंगे, हम तो घूमने के लिए यहाँ पे आए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने वहाँ पे दूसरे इलाकों की जाके वीडियो बनाई। हमने कहा नहीं, कोई किसी किस्म की वीडियो नहीं बनाई, और अगर आप कहते तो हम यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उस भाई ने कहा ठीक है, आप चले जाओ यहाँ से कावा पी के। तो फिर हम लोग वहाँ से उठे, अपना सामान वगैरह उठाया और वहाँ से चले गए। उस भाई ने कोई हमारे साथ ख़ास बदतमीज़ी तो नहीं की, लेकिन हम इसलिए उठे कि कुछ पता नहीं है भाई, हो सकता है वो बंदा साथ जाके बेस में बता दे कि इस तरह कुछ टूरिस्ट आए हैं और कुछ लोग आए और वो वहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो हमारा तो आज वाला दिन और आज शाम यहीं पे कट जाएगी ना। मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमारी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन में इतने घंटे वेस्ट हो जाएंगे कि नानी याद आ जाएगी। बाकी के भाई यहाँ पे उतर गए और हम लोग आगे जा रहे हैं जलालाबाद की तरफ। शाम भी ढलने को है, लेकिन उम्मीद है कि हम मगरिब से पहले पहुँचे। फाइनली हम लोग नाज़रीन जलालाबाद पहुँच आए उसी टैक्सी पे। शाम भी हो गई, 2-3 घंटे का हमारा सफ़र था, बड़ा मज़ेदार था। रास्ते में फिर आपको पता है काफ़ी मामलात हुए चेक पोस्ट वाले। तो ये जो कैमरा था मैंने ड्राइवर को दे दिया था। तो खैर अभी आगे चलते हैं वापस रोम में। शाम का टाइम आप देख सकते हैं, जो मार्केट्स वगैरह हैं वो खुली हुई हैं। 8-9 बजे तक ये सारी मार्केट बंद हो जाएंगी और ये मेन चौक है जिसमें इस टाइम मैं खड़ा हूँ। So you are so young, you have much energy. I think you should watch. Because of you. I said because of you. No. Take it easy. You have no problem, I know. No. I don't have any problem because it's a regular thing for me. भाई बोल रहा है कि मैं आपकी वजह रिक्शा लेने लगा। मैंने कहा मेरी टेंशन ना लो, मैं इजीली भाग कर सकता हूँ। बिजी मार्केट है जी जलालाबाद की। यहाँ पे मोबाइल को मार के नया किया जाता है, स्क्रीन वगैरह वॉश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे कंप्यूटर वाले इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे गेमें करके देते हैं, या जिस तरह हमारे यहाँ वो नहीं पहले होता था ट्रेंड कार्ड वगैरह भर के देने, वो सारा भी यहाँ पे है। मतलब इंटरनेट थोड़ा महंगा है और स्लो भी है, तो इसलिए कंप्यूटर वालों से लोग यहाँ से ना गाने फिल्में भरवा के जाते हैं। ये जुतियों की मार्केट शुरू हो गई यहाँ पे। मुझे हालांकि मैं कोई इतना ज़्यादा यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन रास्ता मुझे याद है, मैं अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने कहा स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट जाने के बाद हमने जो है लेफ़्ट टर्न होना है, लेफ़्ट टर्न होने के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बंदा बोलता है बिल्कुल वाकई ऐसे। ये सामने जो चौक है नाज़रीन, इस चौक के चौके मुखाबरात बोलते हैं। अगर आप भी कभी जलालाबाद आना चाहें तो आप चौके मुखाबरात के जो इस साइड पे होटल हैं, यानी जो रेस्टोरेंट है, उनके ऊपर कमरे बने हुए हैं, आप वहाँ पे रुक सकते हैं, रूम ले सकते हैं, वो थोड़ा अफोर्डेबल भी है। ये वाली साइड जो है, ये मक्खन वाले आ गए नाज़रीन, बटर जिसको बोलते हैं हम लोग। ये अचार आ गया, चिकन गोश्त। प्लीज नो प्लीज, आई विल एंग्री विद यू। ना यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमने गनेरियाँ ली हैं 1 kg। पाकिस्तान में तकरीबन 100-120 रुपए की, और यहाँ 40 अफगानी की मिली हैं, जो कि पाकिस्तानी 100-120 रुपए बनता है। मतलब प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, कोई बात करनी हो या कोई सवाल पूछना हो तो इंस्टाग्राम हाजिर है, हैंडल आपके सामने आ जाए, इंस्टाग्राम पे मैं हाजिर हूँ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।